नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान की लोक कलाओं की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस लोक कला के टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बटेवड़े पर, उसके अतिरिक्त साझी पर और फड़ पर। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक आपके सामने यहाँ गोबर के कंडे हैं और ये गोबर के कंडे हैं, इन कंडों को अब एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा जा रहा है। हमारे राजस्थान में इनका बड़ा महत्व है क्योंकि बड़ीते के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, अतः इन्हें संभाल कर रखा जाता है और वर्षा ऋतु से इन्हें बचाने के लिए इन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से रख कर और बाद में उससे गोबर से लीप दिया जाता है, जिससे कि इन पर बरसात का कोई असर ना पड़े और ये लंबे समय तक इनका यूज किया जा सके। अतः इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से सजा लिया गया है और अब इस पे एक रखकर अभी आप देखेंगे कि इनको फिर एक गोबर से लीप दिया गया है। आयताकार रूप में भी लीप सकते हैं, चौकोर रूप में भी बना सकते हैं या गोलाकार रूप में भी बना सकते हैं। अतः जिससे कि वर्षा के लिए ढलान बनाया जा रहा है, जिससे कि वर्षा का जो पानी है उस पर ना रहे और ये गीले ना हो सके। या ये देखिए आपके सामने आकृति आ गई है, इसे लीप दिया गया है और ये आयताकार या चौकोर आकृति बना दी गई है और इस पे ढलान बना दिया गया है जिससे कि बरसात से बचाया जा सके। तो वो थे बटेवड़े। अब हम एक लोक कला की तरफ रुख करते हैं जिस लोक कला का नाम सांझी है और हमारे राजस्थान में ये देखिए कुंवारी लड़कियां इसकी पूजा कर रही हैं। ये दीवार पर बनाई जाती हैं और ये दीवार पर इनको गोबर से बनाया जाता है और कुंवारी लड़कियों के द्वारा इसकी पूजा श्राद्ध पक्ष में की जाती है। आप देख रहे हैं ये पार्वती का रूप मानी जाती हैं, तो इसे सैया कोट के नाम से भी जाना जाता है। जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा इसकी पूजा की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ जैसा पति उन्हें मिले। अतः हमारे राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, तो उदयपुर का मच्छंदर नाथ मंदिर सांझी निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और सांझी पार्वती का ही प्रतीक होती है। तो राजस्थान में एक जयपुर का लाडली जी का मंदिर भी है जो भी सांझी निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये दीवार पर आप देख रहे हैं गोबर से बनाई जाती है जिसकी पूजा कुंवारी लड़कियां श्राद्ध पक्ष में करती है। अब फिर आपको मैं ले चलता हूं एक लोक कला की तरफ और इस कला का नाम फड़ कला है। राजस्थान की ये कला पूरे दुनिया में अपनी पहचान रखती है। आप देख रहे हैं एक कपड़ा है जो सफेद रंग का कपड़ा है और उस पर लाल रंग से एक लोक देवता के समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और भोपा और भोपण द्वारा इसका वाचन किया जा रहा है। मनोती पूर्ण होने पर इसका वाचन करवाया जाता है और ये जो फड़ होती है इसका आकार दो प्रकार का होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में 30 फीट इंटू 5 फीट व 24 इंटू 5 फीट, ये दो प्रकार की फड़ ज्यादा बनाई जाती है और इसमें किसी लोक देवता के समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे राजस्थान में जब ये फट जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसे पुष्कर झील में प्रवाहित किया जाता है जिसे फड़ को ठंडा करना कहते हैं। बाबूजी की समस्त आप देख रहे हैं इस फड़ में उनके समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। हमारे राजस्थान में शाहपुरा का एक परिवार है, जोशी परिवार, जो ये फड़ बनाने के लिए जाना जाता है। शिवलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, कल्याणमल जोशी, अभिषेक जोशी, गोपालमल जोशी, जिन्हें फड़ कला के लिए जाना जाता है, जो प्रसिद्ध फड़ चितेरे माने जाते हैं। हमारे राजस्थान में लोगों का मनोरंजन भी इसके माध्यम से किया जाता है और लोगों को हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित करने का ये एक माध्यम है। ये कपड़े पर बनाई जाती है और सफेद कपड़े पर बनाई जाती है और लाल रंग इसमें प्रमुख होता है। तो हमारे
राजस्थान की फड़ कला बहुत फेमस है, जिसमें किसी लोक देवता के समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और भोपा और भोपण के द्वारा इसे लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को सुनाया जाता है, उनकी कथाओं को सुनाया जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे राजस्थान में विभिन्न लोक देवता हैं जिनकी फड़ें प्रसिद्ध हैं। देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़, गोगा जी की फड़, भैंसासुर की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़। अब तो राजस्थान में कुछ नई फड़ें आ गई हैं। अमिताभ बच्चन की फड़, कोरोना की फड़, मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की फड़, सचिन तेंदुलकर की फड़, अशोक के धर्म परिवर्तन की फड़, तो विश्व युद्ध की विभीषिका की फड़। अतः लोक देवताओं अब फड़ों ने भी रूप अपना बदल लिया है और अब आजकल के लोक देवता भी चेंज हो गए हैं। तो हमारे राजस्थान में इस फड़ का जो उद्देश्य है वो है लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को उनकी संस्कृति से रूबरू करवाना, और मनोती पूर्ण होने पर ये एक तरीके से लोक देवताओं की पूजा का माध्यम भी हम इन्हें कह सकते हैं। अतः राजस्थान की फड़ कला, जिसे पट कला के नाम से भी जाना जाता है, हमारे राजस्थान की फेमस मानी जाती है, जिसका वाचन भोपा और भोपण के द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। अलग अलग भोपे होते हैं अलग अलग देवताओं के। अतः गोगा जी के भोपे अलग होते हैं, रामदेव जी के कामड़ जाति के भोपे होते हैं, तो देवनारायण जी के गुजर जाति के भोपे होते हैं, जो इनका वाचन अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से करते हैं। तो देखा आपने, आज हमने 3 लोक कलाओं पर चर्चा की। सबसे पहले आपने बटेवड़े पढ़े, जो गोबर के कंडों को वर्षा से बचाने के लिए जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा आपने सांझी कला पढ़ा, जो कि कुंवारी लड़कियां पूजा करती हैं। और सबसे लास्ट में आपने फड़ कला के बारे में जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनके चित्रों के माध्यम से इनको देखकर काफी कुछ समझ में आया होगा। और अधिक रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप ड्रोन ऐप की भी सहायता ले सकते हैं। मैं जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।